नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कर पाएंगे? पीएम मोदी पर चुनाव आचार संहिता के खुले उल्लंघन का आरोप लगा है। ये शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। किसने शिकायत की है, क्यों शिकायत की है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। 5 राज्यों में फिलहाल चुनाव चल रहे हैं और पीएम मोदी पर चुनाव आचार संहिता के घोर उल्लंघन का आरोप लगा है। तमाम दलों ने यह आरोप लगाया है और चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई है। सवाल पूछा ज्ञानेश कुमार जी से कि प्रधानमंत्री पर एक्शन कब लिया जाएगा। पहले बताते हैं कपिल सिब्बल क्या कहते हैं। वरिष्ठ वकील हैं, कानून की समझ रखते हैं। तो पीएम मोदी ने रात 8:30 बजे वाला जो संबोधन किया, उसे लेकर कपिल सिब्बल ने क्या सवाल उठाए हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी गिरावट हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं हुई जितनी मैंने आज देखी। प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर के नाते एक लगता था कि किसी इलेक्शन रैली में अपना भाषण दे रहे हैं और उनको भी मालूम है कि अभी इलेक्शन जारी है, 2 जगह इलेक्शन होनी है और इसके बावजूद उन्होंने एक इलेक्शन स्पीच की। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। मैं उनका आदर तो करता हूं, लेकिन उनके जो भाषण है उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और संस्था इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के दिन जो संस्थाएं हैं वो इनके कब्जे में आ चुकी है। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि 1996 में पहली बार विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया। उस समय किसने विरोध किया था? प्रधानमंत्री जी आप बताएं, मुझे थोड़ा कुछ याद है। उससे आप लोगों ने विरोध किया था और क्यों किया था ये भी याद है। इसलिए किया था कि इस बिल में आपने कहा था कि ये कोटा ओबीसी का शामिल नहीं है। तो पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप संशोधन लाए थे, क्या इसमें ओबीसी का कोटा आपने दिया था? नहीं, आप विरोध नहीं करते तो बिल कभी पास हो सकता था। तो कपिल सिब्बल कटाक्ष करते हैं कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री पर कोई एक्शन ले सकता है। अमित मेहरा, जो कि राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये शिकायत की है। आरोप है कि पीएम मोदी ने 18 अप्रैल 2026 को रात 8:30 बजे जो संबोधन किया, उसमें सरकारी संसाधनों, दूरदर्शन और स्टेट मीडिया का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल 5 राज्यों असम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सरकारी खर्च पर भाषण देना आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि उस भाषण में विपक्षी नेताओं को कोसने का काम किया गया। मनोज झा क्या कहते हैं? मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन वस्तुतः एक चुनावी संबोधन था, इसलिए निवेदन है कि इसका खर्च भाजपा के चुनावी खाते में जोड़ा जाए। यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो हम नागरिक चंदा करके ये राशि देने को तैयार हैं, ताकि आपकी निष्पक्षता पर आंच न आए। वहीं महुआ मोइत्रा ने कटाक्ष किया कि रोना धोना नया चैनल प्रधानमंत्री के भाषणों के लिए बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम साहब को अपनी क्राई बेबी वाली स्पीच रैलियों के लिए बचानी चाहिए थी। अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो जनगणना और डिलिमिटेशन की शर्त हटाकर तुरंत लागू कीजिए। 543 सांसदों में ही 33% आरक्षण दिया जा सकता है। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए जहां विपक्ष जवाब देने के लिए मौजूद ही नहीं था। क्या 3 साल पहले बना आरक्षण कानून वैध है? जवाब है हाँ। तो फिर मोदी जी ने नया पेच क्यों डाला? शायद इसलिए कि वह अपने पुरुष सांसदों की सीटें कम करने की हिम्मत नहीं कर सके। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के संबोधन पर कोई संज्ञान लेगा? ज्ञानेश कुमार जी, क्या आप प्रधानमंत्री को 2 सुना पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।